सिलसिला विद हुंसला। आज की खबर यह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के कई मुद्दों पर घेरा। उसमें से एक मुद्दा फिर से वही रहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ में आंकड़े नहीं बताए जा रहे। वहीं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर उनका बजट में मायूसी रही है। इस बार के बजट में यूपी का भी बजट पेश होने वाला है। कई सारे मुद्दे रहे, बेरोजगारी पर उन्होंने बात की, मतलब कि पूरी तरीके से मन में यही था कि हम किसी ना किसी तरीके से सरकार को घेरे में लेकर आए। वहीं अगर हम बात करें अखिलेश यादव ने जब पहली बार मुद्दा उठाया था महाकुंभ में भगदड़ का, उसके बाद तुरंत ही मुख्यमंत्री ने उसका पलटवार करते हुए ये कहा था कि अफवाहों पर मत जाए, आंकड़े बता दिए गए हैं। हम बजट सत्र की बात करें, जो केंद्रीय बजट सत्र रहा वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव का कहना है कि मायूसी भरा रहा। क्या सच में मायूसी भरा रहा? अब देखिए, जो बजट इनके मंत्री के द्वारा भारत के सदन में जो रखा गया, जो प्रारूप था, जिसमें जिस बजट के माध्यम से मैं आधुनिक भारत यानी मोदी का नया भारत का निर्माण करने का बजट थी। अब निर्माण में भाई साहब सवाल उठता है कि आपने स्टील के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में आपने स्टील पर कितना पैसा खर्च करने का आपकी कार्य योजना क्या है? आप लोहा उद्योग पर कितना पैसा खर्च करेंगे? आप जूट उद्योग पर कितना खर्च करेंगे? आप बिजली पर कितना करेंगे? आप जो है उद्योग पर आपका खर्च क्या है? आपका बजट क्या है? फिर आ जाइए शिक्षा, आपका शिक्षा की आप कहते हैं कि साहब हम इस समय महाशक्ति है मेरे पास। आप अमेरिका से अपना कंपैरिजन करते हैं, आप चीन से अपना कंपैरिजन करते हैं, आप इंग्लैंड से अपना कंपैरिजन करते हैं, आप रसा से अपना कंपैरिजन करते हैं। तो मैं कह तो रहा हूं कि जितना भारत सरकार का बजट है उतना चीन का केवल शिक्षा का बजट है। आप डाटा उठा करके देख लीजिए, आप कैसे उसका सामना करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये कि गोलवलकर की पुस्तक का ये ज्ञान लेते हैं और ये 3 में 3 का गुणा करके या तो 8 बताते हैं या 10 बताते हैं। इनके पास यही इनका बजट का प्रारूप है। अब रह गया सवाल कि ये बजट केवल 40 लोगों का है। 40 लोगों का बजट है सर। केवल गुजराती कंपनियों के डेवलपमेंट के लिए, गुजराती कंपनियों को सरकारी संपत्ति का एग्रीमेंट के लिए यही इनका बजट है। और वो बार बार, अब चूंकि देश के पास 15% केवल सरकारी और संपदा बची है, जो 15% के लिए सरकार कटिबद्ध है कि मैं 15% जब सरकार व्यापारी हो जाए। चाणक्य ने कहा कि जो सरकार व्यापार शुरू कर दे वो राज्य को कोई बचा नहीं सकता, उस राज्य को सर्वनाश से कोई रोक नहीं सकता, उस राज्य को उसका वो जब तक की तीसरी नहीं कर लेगा तब तक वही हुआ। कारण ये है कि भाई हम कहाँ सवाल करते हैं? आप बताइए, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट में आप 7,500 करोड़ ले जाकर के आप कुंभ पर खर्च कर देते हैं। अब आप कहते हैं कि हम बजट पेश करेंगे। आप उत्तर प्रदेश का बजट क्या है? उत्तर प्रदेश के अगर बजट की बात करें, क्या लगता है, उम्मीद क्या है उत्तर प्रदेश के बजट की इस बार की? 18 से शुरू होने वाला है। अब देखिए, बजट का इनका मामला ये है कि जो बजट पेश करना था, जिस पैसे से उत्तर प्रदेश का नया उत्तर प्रदेश बनाने की बात हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, वो बजट तो इन्होंने एक परियोजना में डाल दिया। वो परियोजना थी त्रिवेणी स्नान। तो अब तो त्रिवेणी स्नान 2024, 2025, 2026, 2025 और 2026 का आपने बजट तो ले जाकर के गंगा स्नान करा दिया। तो आपके पास बचा क्या? महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ के लगातार उठते हुए मुद्दे अखिलेश ने संसद में उठाया था कि भगदड़ का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, जो असली आंकड़े उसका दिया। वहीं हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री के अफवाहों पर मत जाए आंकड़े दे दिए गए हैं। देखिए, ये वो भारत है जहां गांधी के मरने के बाद गांधी का आकार बना करके, गांधी का पुतला बना करके, उनके शरीर के पुतले के बीच में लाल रंग भर करके और उस पे गोली मारी जाती है। आज जब गोली लगती है तो उस पुतले से खून निकलता है। गांधी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी इंसानियत के पुजारी थे, गांधी
कोई मानव के रूप में उनमें ईश्वर वास करता था। अब तूने तो अपना अतीत को ही बम्बार्ड करके खत्म कर दिया। अब तू नाथूराम गोडसे की बात करते हो, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे है। ये तालिबानी आतंकवादी तो बाद में पैदा हुए। पहला आतंकवादी, डाटा मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो वक्ता हो वो मेरे लाइन पर आ जाए कि पहला आतंकवाद तुम्हारे पाप में पैदा हुआ। आज जो आज तक वो जो खाई खोदी गई, आज तक भारत उसके गैपिंग को पूरा नहीं कर सकता, गैपिंग को किसी तरह नया मोड़ नहीं दिया जा सका। और गांधी है, वो अदम से हो गए हमिया, और वही होते तो क्या करते हैं खुदा, मैं तुम्हारे दरबार में होता तो क्या करता, और हुए तो क्या किया हमने, और नहीं होते तो क्या करते। वो गांधी का बात है, वो गांधी का मिशन था, वो गांधी के व्यक्तित्व के दर्पण में पूरा देश, पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति का मरने के बाद दुनिया का 124 राष्ट्र का झंडा झुक जाता हो, उसका नाम गांधी है। आप गांधी कुंभ के आंकड़ों पर अगर हम बात करें, वो आए दिन स्नान के आंकड़े दे रही है। अभी माघी पूर्णिमा को भी स्नान के आंकड़े दिए गए, मगर अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें, मृत्यु उनकी सिर्फ 30 है। अगर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो दुर्घटना होते हुए देखे, उनका कहना है कि काफी संख्या में लोग मरे हैं। अब आप समझिए कि जो सरकार, सारी इंटेलिजेंट ब्यूरो वहां खड़ी थी, सारा फोर्स इसकी खड़ी थी, सारा आईएएस और आईपीएस की और पीसीएस और पीपीएस खड़ा था। जो सरकार मौत का आंकड़ा आज तक हिंदुस्तान को न दे सकी, वो स्नान का आंकड़ा कहां से पा गई। सवाल तो ये है कि तुम मौत का आंकड़ा नहीं दे पाए, तुम स्नान का आंकड़ा दे रहे हो। कहां देश को ले जा रहे हो, कहां देश को केंद्रित करना चाह रहे हो। ये कहने का मेरा मतलब कि ये जो है नफरती चिंटू हैं, ये एक शपथ ले लिए हैं कि देश के विधा को जब तक खा नहीं डालेंगे तब तक हम अपने आदत में सुधार नहीं करेंगे। हम वही करते रहेंगे जो सदियों से करते आए हैं और करते रहेंगे। इनका बस यही मामला है, हम वही करते रहेंगे जो सदियों से करते आए। कि आंकड़ा छुपाना या आंकड़ा सही ना बताना कहीं रणनीति नहीं है, या कि अगर हम बात की जो 70 करोड़ों की व्यवस्थाएं की गई थी, पंडाल लगाए गए थे, सारी चीज़ें बनाई गई थी, उसमें नाकाम रहे, उसको छुपाने के लिए तो आंकड़े नहीं बता रहे हैं। नहीं, देखो, ये भारतीय जनता का पार्टी का हिंदुओं के प्रति गद्दारी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ गद्दारी है, आम जनता का आंकड़ा न बताते, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां मर गए हैं, उन्हीं का आंकड़ा दे दिए होते कि मैं इनको कुछ दे रहा हूं वोट के बदले में। क्योंकि वो कार्यकर्ता वोट देते हैं, इनका झंडा डंडा ढोते हैं। क्योंकि वहाँ, इसलिए कह रहा हूं कि वहाँ कोई मुसलमान नहीं मरा है, क्योंकि मुसलमान वोट देते नहीं हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक देश का वोट नहीं देता। भाजपा का कहना है कि हम मुसलमानों का वोट नहीं पाते। अच्छा, तो हमारे कहने का मतलब, वो सनातनी सब हिंदू थे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोते थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे। वही आंकड़ा दे देते योगी जी और मोदी जी कि हमारे इतने कार्यकर्ता वहां मर गए जो हमको वोट देते हैं। वो भी हिंदुओं के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। यानी कि भाजपा हिंदुओं के प्रति अब गद्दारी भी कर रही है। कर नहीं रही है, मतलब वो वोट देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, और कुंभ में आप निमंत्रण दे करके बुलाते हो और वो लोग वहाँ पे मर जाते हैं, हादसा होता है, और आप उनका आंकड़ा भी छिपा लेते हो। तो इसको मैं गद्दारी कहूँगा। गद्दारी कहेंगे, मतलब गद्दारी कहूँगा। स्नान के आंकड़े तुरंत बता दिए जाना। सवाल यहाँ खड़ा होता है, स्नान के आंकड़े बताना। तुरंत ना बताओ, जितने लोगों को आपने गड़वा दिया वही बता दो ना, कितने लोगों को मैंने गड़वाया बाद में बता दो ना, तुरंत आप ना दो। अब आप पूछ रही थी कि आपका इस पे क्या राय है, जो बजट सत्र पे बजट आ रहा है। बजट सत्र पे हमारा यही राय है, जैसे इसके पहले ट्रम्प से नमस्ते, उसी में पूरा बजट चला गया था।
उसी टाइप से नया बजट आ रहा है। फिर ये ट्रम्प को बुला करके ट्रम्प से नमस्ते इंडिया करेंगे, उसे में पूरा बजट खत्म हो जाएगा। पूरा बजट यूपी बजट सत्र आने वाला, अभी केंद्र का बजट सत्र। स्मृति ईरानी ने काफी मिडिल क्लास वालों के लिए मुनाफा की बात कही, बिना टैक्स की बात कह दी गई, 12 लाख सैलरी तक के। क्या जो बजट सत्र है वो कहीं सत्ता की मलाई तो नहीं है पीछे इसकी? भाई हम बहुत दुखित होते हैं। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी को कुर्सी पकड़ करके दबोच करके बैठा लिया ट्रम्प ने और बोला इस पर साइन करो आप रजिस्टर पे। अच्छा। ये हमारी प्लेन आपको लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा पता नहीं कहाँ थे, कि उनके ब्लैक कमांडो कहाँ थे कि जबरदस्ती साइन करा लिया दबा करके। जबरदस्ती तो नहीं दिख रहा, खुशी खुशी नहीं, खुशी खुशी नहीं। कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखो, एकदम डर के मारा उड़ गया था जब वहाँ बैठे थे। तो अच्छा। खुशी खुशी नहीं कि प्रधानमंत्री जी इतने नादान नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिसका डंका बाजता हो हर जगह, उनकी कुर्सी पकड़ करके दबा करके साइन करवा लिए। ये तो सम्मान में कुर्सी पीछे की जा रही है। वो भी उनके देशवासियों को जो है हथकड़ी और बढ़िया डाल करके भेज रहे हैं। हम तो डर रहे थे कहीं हमारे प्रधानमंत्री को ना हथकड़ी लगा करके भेजे भारत। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और क्या, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों को नाज है उनके ऊपर, और उनके हथकड़ी और बढ़िया लगा करके भेज देते तो आज हमारे देश का क्या हालत होता। अखिलेश यादव का ये भी कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे पूरी तरीके ये बिल्कुल ट्रम्प से इंडिया करके बर्बाद कर देंगे। उसको कहीं सोना देंगे, कहीं हीरा ले जा करके दे देंगे। से। हीरा तो कब का लेकर जा चुके, अभी तक वापस नहीं आ पा रहा है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नादानी हमारे देश को एकदम खत्म कर देगी। यानी कि प्रधानमंत्री की नाते ये लोग कहते हैं कि कभी भी प्रधानमंत्री चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो। ट्रम्प से बोल रहा था, वहाँ पत्रकार क्वेश्चन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, जवाब नहीं दे पाए हो। इतनी शर्म की बात है, अब क्या बताएं हम आप। प्रधानमंत्री चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो, इस पर क्या कहेंगे? अरे जिस तरीके से इस देश में और दुनिया में माननीय मोदी जी का डंका बज रहा है, तो ये लोग जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। माननीय मोदी जी जब वहाँ गए, जो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ट्रम्प जी माननीय मोदी जी की कुर्सी खुद खींच के रहे थे। आप सारी दुनिया देख रही है क्या सम्मान है। आज जब माननीय मोदी जी जब जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति खड़े होकर अगवानी करते हैं। और पहले आप देखते होंगे 2014 के पहले जब यहाँ से कोई प्रधानमंत्री जाता था तो उनका कोई मंत्री जाता था और रिसीव कर लेता था। हम बात करें महाकुंभ के आंकड़े के, अखिलेश यादव लगातार संसद में मुद्दा उठाया, बार बार ट्वीट भी करते रहे का, जब भी उनको बयान देने का मौका मिला वो एक ही मुद्दा कि आंकड़े छुपा रही, सही आंकड़े नहीं बता रही। इस पर क्या कहेंगे? मैं अनिल पटेल। अखिलेश यादव हार की हताशा से बौखला गए हैं। अच्छा। अब देखिए कुंभ में आज तक 50 करोड़ श्रद्धालु वहाँ नहा चुके हैं और सवाल तो वो इनका यही खड़ा हो रहा कि जब नहा स्नान करने के आंकड़े बता दिए जाए, मौत के असली आंकड़े क्यों नहीं बता? सरकारी बता तो दिया गया है, कितने बार बताया जाए। माननीय योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी सरकारी जो खत्म हुए थे उनकी वो दे दिया, उनको 25-25 लाख रुपया भी दे दिया। लेकिन अखिलेश यादव जी सनातन पर तो व्यंग्य करेंगे, तरह तरह के करेंगे, लेकिन किसी दूसरे धर्म पर बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की? क्या सच में अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का काम करते हैं, दूसरी पार्टी अपने कर रहे हैं। आप जो बार बार एक क्वेश्चन पूछ रही हैं तो वहाँ के आंकड़े नहीं बताए जा रहे। ये हम नहीं पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है सरकार से। अखिलेश यादव लगातार पूछ रहे हैं सवाल, मुद्दा बना हुआ है ये। जब पूरे कुंभ के अंदर 27,000 समथिंग जो शासन बता रहा है, इतने कैमरे लगे हुए हैं और हर व्यक्ति का चेहरा स्कैन किया जा रहा है, डिजिटल कुंभ है, तो फिर किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो सारा चीज़ उसी डाटा पे मिल जाना चाहिए, लेकिन वो कैमरे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? आज भी अगर वहाँ देखें तो इतने जूते चप्पल का ढेर लगा हुआ है, ऊपर से गाड़ियों में ट्रॉलियों में भर के गया है, फेंका जा रहा है। क्या आप जान सकती हैं कि 27 या 30 लोगों का ये मलबा है? वो हज़ारों लोगों का मलबा है। आंकड़े छुपा रही है सरकार। और देखिए, सुनिए, ये राजनीतिक खेल है, धर्म का युग है। जब अकबर ने धर्म का युग नहीं था, अकबर ने जब दीन इलाही धर्म चलाया था तो धर्म चला ही नहीं, क्योंकि युग नहीं था। मात्र एक व्यक्ति ने, जो बीरबल थे,
उन्होंने दीन इलाही धर्म स्वीकार करा था, किसी ने करा ही नहीं। बीरबल अकबर जो बैकफुट पा गए, उन्होंने धर्म नहीं चलाया, इस्लाम पे ही चलते रहे। आज का एक दौर होता है, आपने साइंस में भी इतिहास में भी कालखंड या पीरियड ऑफ कंडीशंस सब चलती हैं, ये एक दौर चल रहा है। आज अभी भैया कह रहे थे बजट की बात, इस हिंदुस्तान के व्यक्ति को किसी बजट की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? हाँ, मैं बताऊंगा। इन्हें किसी को सर्विस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इन्हें किसी को रोज़गार की ज़रूरत नहीं है। 80 करोड़ लोगों पर सरकार अपने आप बन जाएगी। जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे ही खुश हैं वो, तो किसको बजट की आवश्यकता? अच्छा, अगर 5 किलो राशन की बात करें, 5 किलो राशन में सिर्फ महीना नहीं चलता, और भी ज़रूरतें होती, मूलभूत ज़रूरतें होती है। एक मिडिल क्लास की ही बात कर ले और एक गरीब तबके का बात कर, सिर्फ 2 किलो चावल या 3 किलो गेहूं से नहीं काम बनता है। चीज़ सुनिएगा, देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। 70 करोड़ वो लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं। 80 करोड़ वही तो लोग हैं जिनके पास सिर्फ रोटी ही मिल जाए उन्हें पेट भर के, इसलिए उनकी पूर्ति है। और माफ़ करना, वोट भी वही लोग देकर आते हैं जो जितने जवान चलाते हैं, सड़कों पे खड़े होकर आंकड़े बताते हैं, ये करते हैं, वो वोट ही देने नहीं जाते। आज हिंदू और मुस्लिम के नाम का ही खेल है। माफ़ करना, अखिलेश जी अपनी बात कहेंगे और दूसरी पार्टी अपनी बात कहेगी, और यही एक जो नूरा कुश्ती जिसे कहा जाए, जुगलबंदी भी कहा जाए, चल रहा है। अगर हम बजट सत्र की बात करें, केंद्र का बजट अखिलेश यादव को कहने के हिसाब से मायूसी भरा रहा। अब यूपी बजट सत्र 18 से शुरू होने वाला है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि क्या वो जो बजट उत्तर प्रदेश की ज़रूरतों को लेकर अगर हम बजट की बात करें, बातें रखी जाएंगी कि नहीं? देखिए, इंडिया का बजट आज जो 10-12 घराने हैं वो बना रहे हैं। अच्छा। आज राजनीतिक बजट नहीं बन रहा है। राजनीति करने वाला व्यक्ति वो किसी ना किसी छोटे से लेके बड़े तक के भविष्य के विषय में, उसके हितों के विषय में सोचता है। जब यहाँ किसी के हित की ज़रूरत ही नहीं सोचने की, उन हितों को सुरक्षित किया जा रहा है, वही बजट बना रहे हैं। क्योंकि आज जो मेरे एक साथी ने कही थी अभी कि व्यापारी व्यवस्था है, तो व्यापारी तो व्यापार देखेगा। उसे 30 रुपये किलो का राशन धंधा खरीदने के बाद 35 या 40 बेचना है, तो उसे ये मतलब नहीं है कि कौन लेके जाएगा मेरे यहाँ से। और उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर हो, यहाँ की आज की जनता, वैसे ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये हमारा देश मूर्खों और लालचियों का देश है। मूर्खों और लालचियों का देश है। अगर हम देखिए क्यों, आप इतिहास उठा कर देखें, जब जब देश गुलाम हुआ है वो क्या लेकर आए थे अपने साथ? उन्होंने हमें मूर्ख बनाया, और फिर जो ज़रूरत पड़ी कहीं तो जो ताकतवर था उसे लालच दिया, किसी को वैश्यराय बना दिया, किसी को नवाब बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को नंबरदार बना दिया, और वही इस देश पर शासन शोषण करके उनको दे रहे थे। तो यही व्यवस्था आज भी है। अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश की बात करें, काफ़ी लोग युवा की बात करें तो काफ़ी बेरोज़गार है। सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने बजट के वक्त ना कुछ शिक्षकों के लिए किया, न छात्रों के लिए किया, ना कुछ किया। सिर्फ एक मिडिल क्लास के लिए 12 लाख सैलरी के लिए नो टैक्स है। जब उत्तर प्रदेश या केंद्र का कोई भी युवा इतना कमा ही नहीं पा रहा, तो 12 लाख की अगर क्या ही ज़रूरत है, टैक्स फ्री करने की क्या ही ज़रूरत है? देखिए, यही तो एक अध्ययन है कि जो लोग 12 लाख की श्रेणी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिन लोगों को आवश्यकता है। जब रोज़गार ही नहीं है, मैं मजदूरी करता हूं, तो मेरी 12 लाख तक इनकम पहुंचेगी ही नहीं। तो नॉट इफेक्टेड ऑफ बजट की जो लिमिटेशन है, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं करती। कोई इफेक्ट नहीं करती। अखिलेश एक चीज़ और है, मैंने अभी एक बात कही है, हम सब ये योजनाएं किस लिए बनाते हैं? अपनी सरकार बनाने के लिए। जब बिना कुछ करे ही हमारी सरकार बनती है तो क्या आवश्यकता है हमें? अच्छा, योजनाएं बनाने की क्या आवश्यकता है? आप बताएं। भाई, चुनाव आएगा, 2 महीने हिंदू और मुसलमान की चटनी तैयार की जाएगी और चटाई जाएगी। 2 महीने तक होश नहीं होता किसी को भी। उसके बाद होश आता है और जिंदाबाद और मुर्दाबाद, बात खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद होश आता है, जिंदाबाद या मुर्दाबाद। अखिलेश यादव ने बयान में ये भी कहा, पुल बनाने में भी देर कर दी, सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता की मलाई खाती है। सरकार इस देश को बर्बाद कर देगी जो केंद्र में है। अखिलेश यादव जी सिर्फ बौखलाहट में, ये सिर्फ विपक्ष में हैं, वो उनको बोलना ही है और वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, खाली हताशा में बोलते हैं। आज आप लखनऊ में देख लीजिए, 2014 के पहले सिर्फ लखनऊ शहर में 2 पुल हुआ करते थे। माननीय
राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में आज 24 फ्लाईओवर लखनऊ में बन गए हैं। हाँ, और आउटर रिंग रोड बन गई है। आज लखनऊ में कनेक्टिविटी के रूप में सारे लोग जुड़ गए। नहीं तो यही लखनऊ में आज अगर इतने पुल और सड़कें आउटर रिंग रोड ना बनाई गई होती तो कोई व्यक्ति आज अमीनाबाद से या हजरतगंज से चारबाग ना पहुंच पाता। इसी तरीके पहले भी तो लोग चारबाग जाते थे अमीनाबाद से, तो कितनी जाम की समस्या रहती थी। आज भी जाम की समस्या। आज उस तरह के पहले 5 लाख कारें थी, आज 29 लाख कारें हैं वर्तमान में रजिस्टर्ड। लेकिन इतनी बड़ी होने के बाद 24 पुल, आउटर रिंग रोड, हर तरफ का विकास आज लखनऊ आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी के रूप में हो गया है माननीय राजनाथ जी की प्रेरणा से। और आज एक बात मैं और कहना चाहूँ, जो ये कुंभ में बोलते हैं, कुंभ में अगर आज आप देखिए 40 देश की जनसंख्या उतनी नहीं होगी, 50 करोड़ उतने लोग स्नान कर चुके। यार दुनिया गर्व से देख रही कितना अच्छा मैनेजमेंट है कि 50 करोड़ लोग एक जगह पर जाकर और नहा के लोग अपने घरों में मैनेजमेंट के वजह से हाँ, मैनेजमेंट की बात ये कर रहे हैं। उसी मैनेजमेंट में तो मैम ये भी आएगा कि कितने लोग मरे हैं। और अगर मैनेजमेंट इतना अच्छा था तो लोग मरे कैसे, भगदड़ हुई क्यों? वो भी एक भगदड़ नहीं मैडम, 2 भगदड़े, 3 भगदड़ सॉरी मैम 3 भगदड़े हुई हैं। ये मैनेजमेंट कैसे था, कैसा मैडम था? और पूरे महाकुंभ में मैडम आप भी गई रही होंगी, आपके सहपाठी भी गए रहे होंगे, आपके मीडिया कर्मी भी गए रहे होंगे। सिर्फ मैडम जी 144 साल बाद, ये लोग बता रहे हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया था। इस 144 साल के महाकुंभ के मंथन में सिर्फ 4 रत्न निकले हैं मैडम जी, मोनालिसा, हर्षा छाबरिया, कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी, IIT वाले बाबा। आप बता दीजिए इन 4 के अलावा अगर 5वीं किसी एक चीज़ पर चर्चा हुई हो तो 30 लाख, 50 करोड़, 50 लाख स्नान कर चुके, इसकी गिनती हो गई। लेकिन मरे कितने लोग इसकी गिनती अभी तक नहीं पाई। सुनने में आ रहा 27,000 करोड़, वहाँ 27 करोड़ CCTV फुटेज लगाए गए। डिजिटल कुंभ है और अभी तक आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं। एक मिनट, ये इन्होंने कहा कि रिंग रोड और ये फ्लाईओवर आप भी मैडम जी मेट्रो से आती जाती होंगी। 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश जी ने मुंशी पुलिया से CCS एयरपोर्ट तक मेट्रो बनवाई थी। इनसे पूछिए कि 10 साल हो गए हैं, 10वां साल चल रहा है। जोगी जी ने एक अगर और प्लेटफॉर्म तैयार किया हो मेट्रो का तो अंतर्गत मेट्रो काम करने का हो रहा, अंडरग्राउंड मेट्रो बनने के लिए आगे पूरा लखनऊ जोड़ा जाएगा मेट्रो से, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें जैसे भाई साहब कहते हैं जनता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ही सवाल उठा रही कि आंकड़े क्यों नहीं बताए जा रहे हैं। नहीं, आंकड़े बताए जाएंगे, आंकड़ों की जांच हो रही है तुरंत में नहीं, आंकड़ों के अधिकारियों उसको जांच कराई जा रही, आंकड़े बताए। हमारी ये नहीं समझ में आता, विपक्ष वाले ये बात उठा रहे हैं तो किसी को पकड़ के वहाँ नहीं ले जाया जा रहा। मौनी अमावस्या को कब हादसा हुआ था और आज तक वहाँ पे देख रहे हो कि किसी भी न ट्रेन में, किसी ने बस में, और चारों तरफ की रोडें अब एक जिला पहले ही ब्लॉक हो जा रही हैं। आदमियों की आस्था, तुम आदमियों की आस्था के ऊपर, आस्था तो बहुत ज्यादा है, समझो, इतनी बड़ी आस्था किसी को, आदमी कोई भी कार्य करेगा, वो आप छोटी सी दुकान खोलते तो उसका एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो सरकार इतना बड़ा कुंभ करा रही थी, उसने एडवर्टीजमेंट कोई गलत थोड़ी दिया, एडवर्टीजमेंट दिया। और उसके बाद जो ग्रहों की, जो हमारे सनातन धर्म में कहा गया, ग्रहों के हिसाब से जो आया उस हिसाब से उसने अपना बताया। अब जाना न जाना किसी पकड़ के नहीं कोई ले जा रहा है, किसी को घर से जबरदस्ती उठा के तो नहीं ले जा रहा। आप भी सुन रहे हैं, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी देख रही हैं, चाहे आप ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे आप रोड हो, हर जगह। तो वही नहीं, अयोध्या, बनारस, हर जगह आस्था की डुबकी लखनऊ। तो आदमी आस्थावान है, आस्था में वो बह रहा है और वो उसको आप हटा नहीं पाएंगे। आदमी अब जागृत हो चुका है, उसको बहकाया नहीं जा सकता है। और सरकार की, हर सरकार की कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, कुछ खामियां तो कुछ तरक्की तो रहती है। तो आप एक अंगुली उठाओगे 3 अंगुली अपनी तरफ इशारा करेंगे, एक उंगली उठाओगे 3 उंगली अपनी तरफ इशारा जरूर करेंगे। महाकुंभ में अखिलेश यादव ने जो मुद्दा बार बार उठाया उस पर लोग खुलकर बोले, बजट पर भी लोग खुलकर बोले। हमारे के साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला शी, न्यूज़ लखनऊ।